हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है क्लास 8 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये चैप्टर का पार्ट 10 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के साथ। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स और कॉजेस का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है, मतलब किस तरीके से हम लोग नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। मींस हाउ कैन वी कंजर्व, किस तरीके से हम लोग नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हाउ कैन वी कंजर्व नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड। मींस नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए। अब इसके अंदर किस तरीके से कंजर्व होंगे, तो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को क्या किया जाता है, मार्क किया जाता है। ठीक है, जहां पे इकोसिस्टम अपने हिसाब से सर्वाइव कर सके और ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो, ताकि जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है वो क्या हो सके, कंजर्व हो सके। ठीक है, मतलब वो अपने हिसाब से सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स एंड लेक्स एंड वेटलैंड मींस अब अगर हमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को सर्वाइव करवाना है, कंजर्व करना है, तो हमें वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हम अगर वाटर रिसोर्सेज को पढ़ा है किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, मींस वाटर को कंजर्व करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मींस जो कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स लेक्स और वेटलैंड जो है, मींस ये क्या है, वाटर बॉडीज है, इन्हें हम लोगों को कंजर्व करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंजर्व कर सकेंगे हम लोग। ठीक है, मींस वाटर बॉडीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड। मींस हमें लोगों के बीच में, हमें पीपल्स के बीच में क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। किस तरीके से, चाहे वो सोशल फॉरेस्ट्री हो, चाहे वन महोत्सव हो, हम लोग वन महोत्सव फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, हमारे समाज में क्या हो, अवेयरनेस फैले, लोग प्लांटेशन करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मींस ज्यादा ट्री को लगाया ताकि क्या हो, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो और हम लोग जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है उनको क्या कर सके, कंजर्व कर सके। मींस अगर हम अवेयरनेस फैलाएंगे तभी क्या होगा, हम लोग नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं लीगल बैकिंग अगेंस्ट किलिंग ऑफ एनिमल्स। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात करी थी पाउचिंग की, कि पाउचिंग क्यों की जाती है, क्योंकि एनिमल बॉडीज का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, अब यूज किस तरीके से किया जाता है, अलग अलग चीजें बनाने के लिए। ठीक है, तो जो पाउचिंग की जाती है, हंटिंग की जाती है, उसके खिलाफ क्या होना चाहिए, लॉज बनना चाहिए, रूल्स बनना चाहिए, ताकि जो किलिंग ऑफ एनिमल्स है इस पे क्या लग जाए, बैन लगाया जा सके। ठीक है, जैसे साइट्स इज अ गुड एग्जांपल। अब साइट्स क्या है, साइट्स किस तरीके से एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ साइट्स। क्या होगा साइट्स का फुल फॉर्म, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अब साइट्स होता क्या है, इंटरनेशनल क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक है, मींस इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है दो गवर्नमेंट के बीच में। मींस दो गवर्नमेंट अपने आप में क्या करती है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या करती है, एग्रीमेंट साइन करती है, जिसमें क्या होता है, इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ फ्लोरा एंड फौना डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। मींस जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होती है उस पे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं इसको एक तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि वो प्रॉफिट के चक्कर में, प्रॉफिट के लालच में आके वो ज्यादा ज्यादा एनिमल्स के स्पीशीज को या फिर प्लांट्स के स्पीशीज को क्या करे, ट्रेडिंग करे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा फ्लोरा और फौना का जो अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखता है साइट्स, ध्यान रखता है। ठीक है, इससे एक इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्रीमेंट होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड हो रही है फ्लोरा और फौना की, उससे हमारा जो एनिमल्स की स्पीशीज हो, चाहे वो प्लांट्स की स्पीशीज हो, नेचुरल वेजिटेशन हो या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो, उसके अस्तित्व पे का कोई असर ना होना चाहिए। ठीक है, मींस उसका अस्तित्व बरकरार रहना चाहिए। तो ये सारी चीजों पर ध्यान, इन सारी चीजों पर ध्यान कौन रखता है, साइट्स। अब साइट्स के अंदर में अगर हम रफली बात करें तो 5000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, और 28,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है, आर प्रोटेक्टेड अंडर इट। मींस 5000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, 28,000 ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स किसके अंडर प्रोटेक्टेड है, साइट्स के अंदर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, मींस साइट्स के अंदर में हम लोग रफली एक आइडिया मान के चलें, 5000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है और 28,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है। मींस ये सारी चीजें क्या में इंक्लूड होती है, साइट्स में। इन सारी चीजों का ध्यान में रखता है साइट्स। मींस कन्वेंशन
और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। मींस इस टाइप का एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे किसी दो गवर्नमेंट के बीच में। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम लोग देखी। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो इसके साथ ही ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। हम लोगों ने लैंड रिसोर्सेज को समझा, लैंड रिसोर्सेज की कंजर्वेशन को समझा, फिर सॉइल रिसोर्सेज को समझा, फिर सॉइल की कंजर्वेशन को समझा। ठीक है, मींस ये सारे टॉपिक हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, सभी के प्रॉब्लम्स, कॉजेस और कंजर्वेशन को भी समझा। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। थैंक यू।